हेलो स्टूडेंट्स, हमने हार्ट के जो एक्सटर्नल फीचर्स थे उसके बारे में लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है। 2 लेक्चर हमारे हुए हैं एक्सटर्नल फीचर्स पे। अब हम लोग जो है ना एक करके हम लोग जो हार्ट के 4 चेम्बर्स है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग लेने वाले हैं राइट एट्रियम का पार्ट। अब जब हम लोग राइट एट्रियम की बात करते हैं तो राइट एट्रियम में हम लोगों को 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हम लोग देखेंगे कि इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या होंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक ग्रॉस व्यू तो लिया है कि एक्चुअली राइट एट्रियम क्या होता है, कौन सी बॉर्डर में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल फीचर्स हमने पढ़े उसके साथ साथ हम लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में राइट एट्रियम में क्या होता है। तो हम लोगों को राइट एट्रियम के बारे में पूरा डिटेल में पता चलेगा कि एक्चुअली में राइट हार्ट जो है हमारा या फिर राइट एट्रियम जो है उसका क्या फंक्शन होता है, कैसे वर्क करता है, या फिर इसके एक्चुअल एनाटॉमी क्या है, कौन से उसके रिलेशंस है। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों को आज डिटेल में पढ़ना है। जो हम लोगों ने ग्रॉस व्यू लिया उसमें हमने बॉर्डर्स पढ़े, उसके सरफेसेस देखे, और जो हमारा राइट एट्रियम है वो कौन से पार्ट को ज्यादा इन्वॉल्व करता है वो देखा है। आज हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ उसके इंटरनल फीचर्स भी देखेंगे। तो 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल फीचर्स और दूसरे होंगे हमारे इंटरनल फीचर्स। ठीक है, जब हम लोग राइट एट्रियम की बात करते हैं तो राइट एट्रियम हम लोगों को पता है कि राइट एट्रियम जो है हमारा वो क्या है, द राइट एट्रियम इज द राइट अपर चेम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है, ये सिंपल बेसिक हम लोगों को तो पता है कि हम लोग जब साइंस पढ़ रहे थे उस समय से हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि 10th से बोलो या फिर 12th से हम लोग इसी एनाटॉमी को पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा राइट हार्ट है उसमें पहला अपर चेम्बर कौन सा होता है, राइट अपर चेम्बर, वो होता है हमारा राइट एट्रियम का चेम्बर। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी से और हमारा हार्ट इटसेल्फ अगर देखेंगे तो हार्ट भी एक ऑर्गन है, तो इसीलिए हार्ट को भी कुछ ना कुछ तो ब्लड सप्लाई होगा। जो हार्ट का ब्लड सप्लाई होता है या फिर उसमें से जो वेनस ड्रेनेज होगा वो भी हमारे राइट एट्रियम में ही आता है। उसके साथ साथ जो हमारी पूरी बॉडी है तो उसमें से भी जो भी ब्लड का यहाँ पर या फिर जो हमारा वेनस ब्लड कलेक्ट होता है वो हमारी राइट एट्रियम में होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या क्या है, इट रिसीव्स द वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। जितने भी हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर्स होंगे वहां से पूरा वेनस ड्रेनेज जो है वो कहाँ आ रहा है, हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है, फ्रॉम द होल बॉडी एंड पंप्स इट टू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो भी ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आया वो कहाँ होगा, वो कहाँ जाएगा, हमारी राइट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर और ट्राइकस्पिड ओपनिंग और ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग देखते हैं तो सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड आ रहा है, इंफीरियर वेना कैवा से आ रहा है, उसके बाद में कुछ कार्डियक वेन्स है, उसके बाद में कोरोनरी साइनस है। ये सारे जो ओपनिंग्स है ये हमारे पूरे राइट हार्ट में ओपन हो रहे हैं, और पूरी बॉडी से और उसके साथ साथ हार्ट से भी जितना ब्लड फ्लो या फिर जितना वेनस ड्रेनेज जो होना है वो हमारे राइट एट्रियम में हो रहा है। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए उसको एक वॉल से पार करना होता है। वो कौन सी वॉल होती है, ट्राइकस्पिड। ठीक है, तो वो होती है हमारी ट्राइकस्पिड ओपनिंग, उससे हमारा ब्लड जो है राइट एट्रियम से होके राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग इसका फीचर्स देखेंगे, ये जो हमारा राइट एट्रियम है वो जो बॉर्डर का पार्ट बनाएगा, कुछ सरफेस का पार्ट बनाएगा, कुछ बेस का पार्ट बनाएगा। तो उसमें मेनली क्या है, इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर। हम लोगों ने जब बॉर्डर पढ़े तो बॉर्डर में एक चीज समझे कि जो हमारा राइट एट्रियम है वो हमारे राइट बॉर्डर को बना रहा है। उसके साथ साथ राइट एट्रियम में दूसरा एक पार्ट हमारी जो अपर बॉर्डर होती है उसका भी थोड़ा पार्ट हमारा राइट एट्रियम बनाता है। उसके बाद में जो हमारा एंटीरियर सरफेस था जिसको हम लोग स्टर्नोकोस्टल सरफेस कहते हैं, ये भी इसमें भी थोड़ा बहुत पार्ट इसका आता है हमारे राइट एट्रियम का। और उसके साथ साथ हमारा जो बेस ऑफ द हार्ट या फिर जिसको हम लोग पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं उसका भी पार्ट हमारा राइट एट्रियम बनाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि राइट एट्रियम से क्या क्या बन रहा है, एक तो राइट बॉर्डर बन रही है, दूसरा अपर बॉर्डर में भी इन्वॉल्व है, तीसरा यहाँ पर स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी बना रहा है, और चौथा है हमारा बेस ऑफ द हार्ट या फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये 4 चीजों में हमारा राइट एट्रियम इन्वॉल्व है। अगर बात करते हैं हम लोग इसके एक्सटर्नल फीचर्स की, तो एक्सटर्नल फीचर्स में हम लोगों को क्या देखना है कि जो हमारा राइट एट्रियम है उसको अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो हम लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो पहला फीचर्स अगर हम लोग देखेंगे तो चेम्बर इज इलांगेटेड वर्टिकली। राइट हार्ट या फिर हमारा राइट एट्रियम अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये राइट बॉर्डर है। ठीक है, ये हमारे हार्ट की राइट बॉर्डर बना रहा है और ये पूरा हमारा राइट एट्रियम है। ठीक है,
तो यहां से अगर देखेंगे इट इलोंगेट्स वर्टिकली। कैसे है ये? वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद में इट रिसीविंग द सुपेरियर वेना क्या है एट द अपर एंड एंड इंफीरियर वेना क्या है एट द लोअर एंड। लेकिन यहाँ पर एक चीज दूसरी भी इन्वॉल्व होती है। जब हम लोग सुपेरियर और इंफीरियर वेना क्या के ओपनिंग्स होते हैं, वो इंटरनली अगर हम लोग देखेंगे या फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते समय हम लोग देखने वाले हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके दो पार्ट होते हैं। जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसमें एक्चुअली दो पार्ट होते हैं। एक यहाँ पर ऐसी रिज बनी होती है, वो रिज से दो पार्ट होते हैं हमारे राइट एट्रियम के। एक होता है स्मूथ पार्ट और दूसरा होता है रफ पार्ट। रफ पार्ट होता है, ठीक है। स्मूथ पार्ट जो होता है उसमें एक्चुअली में वेना कैवा के ओपनिंग्स होते हैं, कोरोनरी साइनस का ओपनिंग होता है, कुछ कार्डियक वेन्स होती है, उसका भी ओपनिंग यहाँ पर स्मूथ पार्ट में होता है। और जो भी आउटलेट है या फिर इसको हम लोग इनलेट कह सकते हैं, ठीक है, इनलेट, या फिर जो भी हमारे बॉडी से और जो भी हार्ट से जितना भी ब्लड वेनस ड्रेनेज हो रहा है वो पूरा हमारे स्मूथ पार्ट में होता है। और जो रफ पार्ट होता है वहां से हमारा जो राइट एट्रियम से लेके जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाने वाला है वो पार्ट इन्वॉल्व होता है यहाँ पर रफ पार्ट में। इसका मतलब क्या है? जो रफ पार्ट है वो हमारा आउटलेट वाला पार्ट है, ठीक है। इनलेट वाला पार्ट स्मूथ और आउटलेट वाला पार्ट होता है हमारा रफ पार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि जो सुपीरियर वेना क्या है ओपनिंग है ये राइट हार्ट के या फिर राइट एट्रियम के अपर साइड में प्रेजेंट है। हालांकि जब इंफीरियर वेना कैवा की बात करते हैं तो हम लोग ये लोअर साइड पे यहाँ पर इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जहाँ पे कोरोनरी साइनस भी ओपन होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके अपर एंड की, द अपर एंड इज प्रोलॉन्गेटेड एंड टू द लेफ्ट टू फॉर्म द राइट ऑरिकल। अब ये ऑरिकल और एट्रियम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम लोग एट्रियम और ऑरिकल ये दो वर्ड पढ़ते हैं तो हम लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि एक्चुअली में राइट एट्रियम को भी हम लोग ऑरिकल कह रहे हैं या फिर ऑरिकल और एट्रियम दोनों सेम चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। एट्रियम जो हमारा राइट एट्रियम प्रॉपर होता है उसको हम लोग कहते हैं एट्रियम, लेकिन राइट एट्रियम का ही कुछ पार्ट यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो उसका आउट पाउचिंग होता है, क्योंकि ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कुछ चीज का आउट पाउचिंग होता है, ठीक है, आउट पाउचिंग होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑरिकल। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑरिकल। जैसे कि हमारे ईयर्स के ऑरिकल्स है, ठीक है, उसको जैसे हम लोग ये आउट पाउचिंग देखते हैं तो उसको हम लोग ऑरिकल कहते हैं। तो सेम यहाँ पर हम लोगों को राइट एट्रियम का जो आउट पाउचिंग दिखेगा उसको हम लोग कहते हैं राइट ऑरिकल, और सेम यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में भी हम लोगों को एक पाउच दिखेगा, आउट पाउचिंग दिखेगा, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। कभी कभी वाइवा में भी आपको पूछ लेते हैं कि एट्रियम और ऑरिकल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑरिकल इज नथिंग बट द आउट पाउचिंग ऑफ द राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। जो भी साइड का हम लोग बात कर रहे हैं उस साइड पे हमारा राइट या फिर लेफ्ट प्रेजेंट होगा, लेकिन ऑरिकल क्या है? इट इज द सिंपली आउट पाउचिंग ऑफ द दैट पार्ट और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम का जो पार्ट होता है, द ऑरिकल कवर्स द रूट ऑफ असेंडिंग आवर्टा। जो हमारा असेंडिंग आवर्टा होता है, यहाँ पर अगर देखेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो हमारा असेंडिंग आवर्टा है, ये जो हमारा आवर्टा का पार्ट आता है, यहाँ पर हमारा राइट ऑरिकल का आउट पाउचिंग या फिर राइट ऑरिकल हम लोगों को दिखता है, ठीक है। तो ये क्या कवर कर रहा है? ये हमारा लोअर पार्ट या फिर जो हमारा असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग आवर्टा का पार्ट होता है, उस पर ये कवरिंग कर रहा है क्या? हमारा राइट ऑरिकल का पार्ट, ठीक है। उसके बाद में अगर देखेंगे, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो द ऑरिकल कवर्स द रूट ऑफ असेंडिंग आवर्टा। जो भी असेंडिंग आवर्टा हमारे हार्ट से निकलता हुआ उसका रूट ये कवर कर रहा है, एंड पार्टली ओवरलैप द इन्फंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल। जो हमारा राइट वेंट्रिकल का इन्फंडिबुलम होता है ये भी यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, किससे? हमारी राइट ऑरिकल से, ठीक है। अगर हम लोग इसके मार्जिन की बात करें, इट्स मार्जिन आर नॉच्ड एंड द इंटीरियर इज स्पंज लाइक विच प्रिवेंट्स द फ्री ब्लड फ्लो, ठीक है। जो हमारा ऑरिकल का पार्ट होता है उसके जो अगर हम डिटेल में देखेंगे उसको या फिर इंटीरियरली देखेंगे तो उसमें स्पंज लाइक पार्ट होता है
जो कि फ्री ब्लड फ्लो में इसमें ये प्रिवेंट करता है। ठीक है। अलॉन्ग द राइट बॉर्डर ऑफ द एट्रियम देर इज अ शैलो वर्टिकल ग्रूव विच पासेस फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा टू द इंफीरियर वेना कावा। अगर हम लोग यहाँ पर हार्ट का एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, यहाँ पर ये ओपन किया हुआ हमारा राइट एट्रियम है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पूरा राइट एट्रियम ओपन हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इसको ये क्लोज रखते, ये जो हमारी यहाँ पर पार्ट हमने ओपन दिखाया है, ये अगर हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं, ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो जो हमारा सुपीरियर वेना कावा का और इंफीरियर वेना कावा का जो बॉर्डर होता है या फिर राइट बॉर्डर जहाँ पर होता है, तो उसके लैटरल साइड पे ना एक ऐसी रीज बनी होती है जो हम लोगों को एक्सटर्नली दिखती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनालिस। लेकिन यहाँ पर जो टर्मिनालिस वर्ड है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होता है हमारा सल्कस टर्मिनालिस और दूसरा होता है क्रिस्टा टर्मिनालिस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग हार्ट को एक्सटर्नली देख रहे हैं, मान लो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये हमारा राइट एट्रियम है मान लो, तो इसमें जो एक्सटर्नली हम लोगों को जो डिप्रेशन या फिर सल्कस दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सल्कस टर्मिनालिस। और जब हम लोग हार्ट का या फिर राइट एट्रियम का पार्ट ओपन करते हैं, अलोंग द सल्कस टर्मिनालिस एक रीज हम लोगों को अंदर से मिलती है। जो रीज बनी होती है, दिस इज अवर रीज, दिस इज अ रीज विच इज प्रेजेंट इंटरनल टू द सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। ठीक है, बात समझ में? यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्सटर्नली क्या दिख रहा है हम लोगों को? सल्कस टर्मिनालिस। अगर सेम लाइन से हम लोग इंसिजन लेके हम लोग इसको ओपन करते हैं राइट एट्रियम को, तो सेम जगह पर हम लोगों को एक मस्कुलर रीज दिखेगी, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। ठीक है, ये क्रिस्टा टर्मिनालिस का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो हार्ट को दो पार्ट में ये डिवाइड करती है। ठीक है, हार्ट को नहीं, राइट एट्रियम को डिवाइड कर रही है। ठीक है, अगर ये राइट एट्रियम का पार्ट देखेंगे, ये जो क्रिस्टा टर्मिनालिस है, ये क्रिस्टा टर्मिनालिस हमारा अगर हम लोग इसको क्लोज करके रखेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये दो पार्ट में किसको डिवाइड कर रहे हैं? हमारे राइट एट्रियम को। एक पार्ट होता है हमारा स्मूथ पार्ट और दूसरा होता है हमारा रफ पार्ट। रफ पार्ट को हम लोग पेक्टिनेट भी कहते हैं। रफ पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पेक्टिनेट। और स्मूथ पार्ट को कहते हैं हम लोग साइनस वेनेरम। साइनस वेनेरम भी कहते हैं। ठीक है, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जो क्रिस्टा टर्मिनालिस है वो इंटरनल मस्कुलर रीज है और जो सल्कस टर्मिनालिस है वो एक्सटर्नल फीचर है हमारा। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द सल्कस कंटेन द साइनोआर्टेरियल नोड विच एक्ट्स एज अ पेसमेकर। अगर हम लोग यहाँ पर सल्कस टर्मिनालिस की अपर बॉर्डर देखेंगे, मतलब जहाँ पे ये सल्कस टर्मिनालिस का अपर बॉर्डर है मान लो, और ये हमारा लोअर एंड है। ठीक है, अगर अपर एंड देखेंगे तो ये लेवल पे या फिर ये यहाँ पर जो हमारा सरफेस मार्किंग होता है, तो ये मार्किंग पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है? हमारा एसए नोड या फिर साइनोआर्टेरियल नोड, जिसको हम लोग पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं, जहां से हमारे हार्ट बीट यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा तो हमारे साइनोआर्टेरियल नोड से जो करंट फ्लो होता है उससे हमारे हार्ट बीट बनते हैं। ये हम लोगों को पता है, फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे ये चीज को। जो साइनोआर्टेरियल नोड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर वो हमारे जो हमारा सल्कस है, सल्कस टर्मिनालिस, उसके ऊपर साइड पे। ठीक है, अपर पार्ट पे ये हमारा साइनोआर्टेरियल नोड प्रेजेंट है। द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव विच सेपरेट्स द राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अब ये हम लोग एक्सटर्नल चीज में भी पढ़े, एक्सटर्नल फीचर्स में भी एक चीज पढ़ी कि हमने, जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव होगा। एक्चुअली राइट कहने का मतलब क्या है? कि जो राइट पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव पूरा प्रेजेंट है। हमारा जो दोनों एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चारों को या फिर जो हमारे जो वेंट्रिकल्स है उनसे आर्टरियम से डिवाइड करने वाला कौन सा ग्रूव होता है? हमारा कोरोनरी सल्कस, जिसको हम लोग कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। लेकिन अगर हम लोग उसके राइट एट्रियम की बात करते हैं तो उसका जो राइट पार्ट होता है वहां पर हम लोगों को क्या मिलने वाला है? राइट कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, एक्सटर्नली क्या मिलने वाला है यहाँ पे?
राइट कोरोनरी आर्टरी, उसके साथ साथ कुछ स्मॉल कार्डियक वेन्स भी हम लोगों को यहाँ पर राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स की जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सल्कस प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कोरोनरी सल्कस कहते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। क्या क्या? एक तो राइट कोरोनरी आर्टरी है और दूसरा है कार्डियक वेन। ठीक है, ये तो हुए हमारे एक्सटर्नल फीचर्स। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं तो इंटरनल फीचर्स में हम लोगों को क्या क्या दिखने वाला है, पहले तो जान लेते हैं कि यहाँ पर इंटरनल फीचर्स को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल फीचर्स जो होंगे हमारे, उसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा स्मूथ पार्ट, जिसको कि हम लोग साइनस वेनरम कहते हैं। दूसरा पार्ट होगा हमारा रफ पार्ट, जिसको कि हम लोग पेक्टिनेट कहते हैं। और तीसरा पार्ट होगा हमारा सेप्टम का पार्ट, या फिर इंटर एट्रियल सेप्टम जिसको हम लोग कहते हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम जो हमारे दोनों एट्रियम को डिवाइड कर रहा है, वो सेप्टम के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो स्मूथ पार्ट होता है, जो स्मूथ और अ पोस्टीरियर पार्ट और अ साइनस वेनरम, जब हम लोग ये रीज देखते हैं जिसको हम लोग क्रिस्टा टर्मिनालिस कहते हैं, तो क्रिस्टा टर्मिनालिस में अगर देखेंगे तो ये एंटेरियर पार्ट आएगा, ये एंटेरियर पार्ट आएगा और ये आएगा पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, ये आएगा पोस्टीरियर पार्ट। अगर हम लोग हार्ट को या फिर हमारे राइट चेम्बर या राइट एट्रियम को हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोगों को ये क्रिस्टा टर्मिनालिस की वजह से हमारा राइट एट्रियम 2 पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखता है। एक तो पोस्टीरियर पार्ट होता है, एक तो एंटेरियर पार्ट होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो होता है हमारा स्मूथ पार्ट, और जो एंटेरियर होता है वो क्या होता है हमारा रफ पार्ट। ठीक है, तो जो स्मूथ पार्ट होता है उसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग, साइनस वेनरम। अब ये नाम क्यों आया, क्योंकि इसका अगर डेवलपमेंटल स्टेज देखेंगे तो ये कहाँ से डेवलप होता है, ये होता है हमारा साइनस वेनोसस से डेवलप। कहाँ से? साइनस वेनोसस से ये डेवलप होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनस वेनोरम भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे द सुपीरियर वेना क्या हुआ, ओपन एट इट्स अपर एंड। अगर हम लोग स्मूथ पार्ट देखेंगे तो स्मूथ पार्ट पे यहाँ पर हम लोगों को सुपीरियर वेना क्या है कि ओपनिंग दिखेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर डाउन साइड देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर स्मूथ पार्ट में इंफीरियर वेना कावा की भी ओपनिंग दिखेगी। द इंफीरियर वेना कावा ओपन एट द लोअर एंड। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा इंफीरियर कावा का ओपनिंग है उसके जस्ट बाजू में हम लोगों को एक ओपनिंग दिख रही है जिसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी साइनस। जो कोरोनरी साइनस ओपन्स बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना कावा एंड द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफाइस। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफाइस और वॉल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। जो ट्राइकस्पिड वॉल होगा और जो हमारी इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग होगी, उन दोनों के बीच में हम लोगों को कौन सी ओपनिंग मिलने वाली है, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग। ठीक है, अगर हम लोग डेवलपमेंटल स्टेज की बात करते हैं, जो सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग है वो यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो रूडिमेंट्री होते हैं और जो एडल्ट लाइफ होते हैं उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं उसके साथ साथ कुछ वेन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। द वेना कावा या फिर जो वेना कॉर्डिस मिनिमी जिसको हम लोग कहते हैं, वेना कॉर्डी मिनिमी आर द न्यूमरस स्मॉल वेसल्स या फिर न्यूमरस स्मॉल वेन जो कि हमारे हार्ट के चारों चेम्बर्स में प्रेजेंट होती है। लेकिन इसका अगर हम लोग ओपनिंग देखेंगे या फिर उसका ड्रेनेज देखेंगे, वो कहाँ पे है, हमारे राइट हार्ट में या फिर राइट एट्रियम में इसको हम लोग ओपन होता हुआ दिखते हैं। लेकिन ये जो वेन्स है ये पूरे हमारे चारों चेम्बर्स में प्रेजेंट है, लेकिन उसका ओपनिंग हम लोगों को सिर्फ राइट एट्रियम में मिलता है। ठीक है, दे ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम थ्रू द स्मॉल फोरामिना। एक स्मॉल फोरामिना के थ्रू हम लोगों को ये ओपनिंग होता हुआ दिखता है राइट एट्रियम में। ठीक है, उसके साथ साथ एक पोस्टीरियर वॉल पे इसके प्रोजेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरवेनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर। ठीक है, ये एक स्मॉल प्रोजेक्शन है जो कि हम लोगों को राइट हार्ट में या फिर राइट एट्रियम में ओपन होता हुआ दिखता है। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये पूरे हमारे राइट एट्रियम में ओपन हो रही है। क्या क्या ओपन हो रहा है, एक तो सुपीरियर वेना क्या हुआ है, इंफीरियर वेना क्या हुआ है, तीसरी है मेन अपनी जो कोरोनरी साइनस है वो भी यहाँ पर ओपन हो रही है। उसके साथ साथ कुछ कॉर्डी मिनिमी या कुछ स्मॉल वेसल्स है वो भी हमारे राइट हार्ट में या फिर राइट एट्रियम में ओपन हो रहे हैं।
उसके साथ साथ जो हमारा इंटरवेनस ट्यूबरकल ऑफ लोअर है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है पोस्टीरियर वॉल में, उसके भी ओपनिंग हम लोगों को राइट एट्रियम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट एट्रियम के कुछ ट्रिब्यूटरीज है या फिर कुछ ओपनिंग्स हम लोगों को दिखते हैं। दूसरा पार्ट आता है हमारा, अब ये पार्ट हुआ कौन सा, स्मूथ पार्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आता है रफ पार्ट, जो कि एंटीरियर पार्ट कहते हैं या फिर उसको हम लोग कहते हैं पेक्टिनेट पार्ट, इंक्लूडिंग द ऑरिकल। यहाँ पर हमारा ऑरिकल भी, या फिर इसको हम लोग एट्रिया प्रॉपर भी कहते हैं। ठीक है, एट्रिया और एट्रियम प्रॉपर, एट्रियम प्रॉपर भी कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मेन फीचर्स क्या है, अगर हम लोगों को इन दोनों को पहचानना है कि स्मूथ पार्ट कौन सा है और हमारा रफ पार्ट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो आप हम लोगों को ये क्लियरली नजर आएगा कि ये जो पार्ट है ये पूरा हम लोगों को स्मूथ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो एंटीरियर पार्ट है ये कैसा है, इट रफ। ठीक है, लेकिन ये रफ किसकी वजह से हुआ, कुछ मस्कुलर रीजेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मस्कुलर पेक्टिनेटी। क्या कहते हैं हम लोग इसको, मस्कुलर पेक्टिनेटी। तो ये जो मसल्स या फिर इसके रीजेस प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा जो पार्ट होता है एंटीरियर का, ये यहाँ तक ही सीमित होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित होते हैं। और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है, एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर या फिर कॉम लाइक मस्कुलर रीजेस प्रेजेंट होती है। कौन सी मसल, जो मस्कुलर पेक्टिनेटी जिसको हम लोग कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे एंटीरियर और रफ पार्ट में, राइट एट्रियम के ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारा ओपनिंग होता है, मतलब जिसको हम लोग आउटलेट कह सकते हैं, जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाने वाला है, उसके जो ओपनिंग मतलब ट्राइकस्पिड ओपनिंग जो है वो हमारे एंटीरियर पार्ट में मतलब रफ पार्ट में मौजूद होती है। ठीक है, ये रफ पार्ट का एक्सप्लेनेशन हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम की, जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है उसमें दो मेन स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने मिलते हैं। एक तो होता है फोसा ओवैलिस और दूसरा होता है एनुलस ओवैलिस, और जिसको हम लोग लिम्बस भी कहते हैं। अब इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ देखते हैं तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो ओपनिंग होता है हमारे इंटर एट्रियल सेप्टम में, ये ओपनिंग जो होता है ये राइट एट्रियम से हमारे लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड ले जाने का काम करता है। अगर हम लोग फीटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो एक ओपनिंग है जो हमारे इंटर एट्रियल सेप्टम में हम लोगों को देखने मिलती है। तो ये जो ओपनिंग है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में वर्किंग होती है, बराबर, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये वर्किंग होती है। अब इनका जो हमारा सेप्टम का पार्ट होता है ये बनता एक्चुअली दो पार्ट से, एक तो सेप्टम प्राइमम से बनता है, सेप्टम प्राइमम, और दूसरा होता है सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट देखते हैं तो ये दो पार्ट जो होते हैं एक्चुअली में, अगर हम लोग सेप्टम प्राइमम की बात करते हैं तो जो हमारा फोसा ओवैलिस है ये होता है हमारा सेप्टम प्राइमम का रेमनंट। ठीक है, तो सेप्टम प्राइमम से क्या बन रहा है हमारा फोसा ओवैलिस, और जो हमारा सेप्टम सेकेंडम होता है उससे बनता है हमारा एनुलस ओवैलिस, और जिसको हम लोग लिम्बस भी कहते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में इसको समझते हैं कि एक्चुअली में ये पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अगर देखोगे ये जो पार्ट है ये हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम का पार्ट है। ठीक है, और ये इंटर एट्रियल सेप्टम में यहाँ पर एक ओपनिंग हम लोगों को दिख रही है, दिस इज अ फोसा ओवैलिस। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ फोसा ओवैलिस। अब ये फोसा ओवैलिस के ऊपर ना एक रीज यहाँ पर बनी हुई दिखती है हम लोगों को। ये जो रीज होती है ये रीज, इसको हम लोग कहते हैं लिम्बस ऑफ फोसा ओवैलिस और लिम्बस। ठीक है, ये ओरिजिन होता है हमारे सेप्टम सेकेंडम का, ये होता है सेप्टम सेकेंडम का। और जो हमारा फोसा ओवैलिस है एक्चुअली में ये फोसा ओवैलिस होता है हमारा प्राइमम का। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ का पार्ट होता है। ठीक है, एडल्ट लाइफ में ये जो फोसा ओवैलिस है ये क्लोज हो जाता है, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है ये फोसा ओवैलिस क्लोज हो जाता है। इन केस अगर ये फोसा ओवैलिस ये क्लोज नहीं हुआ, ये रेमनंट वैसे ही रह गया, पेटेंट रह गया, तो आगे चल के पेशेंट में प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं।
ठीक है, जिसको कि हम लोग क्लिनिकल पार्ट में आगे पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट एट्रियम का पूरा पार्ट कवर होता है। आगे के लेक्चर में हम लोग लेफ्ट एट्रियम को कवर करेंगे। एक एक पार्ट पे या फिर एक एक हमारा जो चेम्बर है उसके ऊपर अलग अलग लेक्चर बनेंगे हमारे, और उसके बाद में कुछ सर्कुलेशन के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है।